दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो को हर एक आर्मी के जवान को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या अगर आप आर्मी के जवान के फैमिली मेंबर हैं तो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप दो ऐसे रूल बताऊंगा जो अगर आपके अगेंस्ट में अगर कोर्ट मार्शल चल रहा है तो फिर ये रूल आपके केस में एप्लीकेबल हो सकते हैं। और अगर आपके केस में अगर ये दो रूल में से कोई भी एक रूल अगर एप्लीकेबल होगा तो हो सकता है आपके उस कोर्ट मार्शल के केस को जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा ही बढ़ जाएंगे। तो क्या है वो दो रूल, चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका कोई भी कोर्ट मार्शल का केस चल रहा है, कोई सर्विस मैटर चल रहा है, कोई ग्रेचुटी पेंशन का मैटर चल रहा है, या फिर अगर आपका कोई पर्सनल केस चल रहा है जिसमें आप चाहते हैं कि मैं और हमारी लीगल टीम आपको कंसल्ट करे, तो मैंने अभी एक डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है। उस गूगल फॉर्म को भरिए। जो भी फोन नंबर आप उस गूगल फॉर्म में भरेंगे उस फोन नंबर पे मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा और आपके पूरे के पूरे केस को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के अभी उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब कभी भी किसी भी आर्मी के जवान के अगेंस्ट में कोर्ट मार्शल चालू होती है तो सबसे पहला रूल जो आपको चेक करना है कि आपके केस में लग रहा है कि नहीं, वो ये है, सपोज करिए कि आपके कोर्ट मार्शल के केस में कोई एक ओरल विटनेस आता है जिसने कोई घटना देखी हो या कोई भी चीज उसने महसूस किया हो। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक विटनेस आपके केस में आया, सपोज करिए आपका केस चल रहा था AWL का, एब्सेंस विदाउट लीव का। अब उसमें एक विटनेस आता है जो बोलता है कि सर ये जो इंसान है ये इतने टाइम से लेके इतने टाइम तक हमारे यूनिट में था ही नहीं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शो कर देते हैं जिसमें ये शो करता है कि आपकी अटेंडेंस वहां पूरी थी और आप वहां प्रेजेंट थे, तो जो इंसान ओरल एविडेंस दे रहा होगा उसकी बात को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रिवेल कर जाएगा ओरल एविडेंस के ऊपर। तो इस रूल से आप किसी भी एक फैक्ट को आप प्रूव कर पाएंगे और वो जो इंसान जो ओरल एविडेंस बोल रहा होगा उसकी किसी भी बात को ध्यान नहीं रखा जा सकता। ये पहला रूल है जो कोर्ट मार्शल का सबसे इंपॉर्टेंट रूल है। अब सेकंड रूल है, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी इंसान आपके केस में एज ए विटनेस बन के आ रहा होगा वो वही इंसान होना चाहिए जिसने उस घटना को होते हुए देखा है या सुना है। जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ, मान के चलिए कि आपके अगेंस्ट में कोई मिसकंडक्ट का केस स्टार्ट हो जाता है कि आपने यूनिट के अंदर लड़ाई झगड़ा किया है। अब उसको पूरे लड़ाई झगड़े को वही इंसान एज ए विटनेस के तौर पर आ सकता है उस कोर्ट मार्शल में जिसने उस लड़ाई झगड़े को होते हुए देखा होगा। अब अगर कोई ऐसा इंसान आएगा जो ये बोलता है कि सर मुझे तो बताया गया था कि इस इंसान ने लड़ाई झगड़ा किया था, तब ये कैटेगरी आ जाती है हियरसे एविडेंस की। और अगर ऐसे में कोई भी इंसान जिसने वो घटना होते हुए नहीं देखी होगी लेकिन वो सुनी सुनाई बात पर विटनेस बन के आ रहा होगा, तो उस विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी होगी और जो लीगैलिटी होगी वो जीरो होगी। उसके गवाह के बेसिस पर आपका कोर्ट मार्शल नहीं किया जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल है। अगर आपके केस में ये दो में से कोई भी एक रूल एप्लीकेबल हो रहा है तो इसको इन्फोर्स करवाइए अपने केस में और आपके केस के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप आपको ये रूल समझ आया होगा। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय।